हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर। विषय सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का ये क्वेश्चन पेपर आ गया है। जैसा कि आपको पता है 3 नवंबर 2025 दिन सोमवार से आपका अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू हो रहा है। कक्षा 9वीं के जो पहला पेपर है वो सामाजिक विज्ञान का होना है। बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर लेके आइए, यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी कराइए। तो यहाँ पे मैं कक्षा 9वीं के विषय सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन भी आपको बताने वाला हूं और यहां से आपके एग्जाम में पूरा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 75 नंबरों का रहेगा। आपका जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो 23 क्वेश्चन रहेंगे। आपका जो समय रहेगा वो 3 घंटे रहेंगे। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आप निर्देश पढ़ लीजिए। ये पेपर जो है बच्चों हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन पे बनाया गया है। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट हो वो भी आप देख सकते हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका बच्चों पहला क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पे इसमें पहला क्वेश्चन, ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सभी एक एक अंकों के हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला नंबर है एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो वह है। तो यहाँ पे आपको इसका ब नंबर राइट आंसर होगा प्रायद्वीप। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए दूसरा नंबर दैनिक तापांतर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। तो आपको बताना है थार मरुस्थल, सा नंबर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद तीसरा देखिए रूस में राजशाही का पतन हुआ। तो यहाँ पे आपको बताना है ब नंबर 1917 ईस्वी में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे चौथा है किस आदिवासी नेता ने अंग्रेजों द्वारा लगाए गए वन कानूनों के खिलाफ बस्तर में विद्रोह का नेतृत्व किया। तो यहाँ पे ब नंबर इसका राइट आंसर होगा गुंडाधुर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आता है इसी का 5वां नंबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5वें नंबर में आपसे पूछा गया है नागरिक व सरकार के बीच झगड़ों का निपटारा कौन करता है। तो यहाँ पे आपको बताना है ब नंबर सर्वोच्च न्यायालय करता है। इसके बाद अगला देखिए विश्व बैंक ने निर्धनता रेखा के लिए कितना डॉलर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति निर्धारित किया है। तो यहाँ पे आपको बताना है सा नंबर 1.9 डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन पहला का आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट हो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो ये रहा आपका इसका आंसर पहले नंबर का, देख सकते हैं ये रहा पहले का आंसर, दूसरे का, और ये है तीसरा, चौथा, और ये 5वां और 6वां। इस तरह से ये आपका पहला नंबर कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर पहला है प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियों के अपवाह तंत्र की प्रवाह दिशा पश्चिम, यहाँ पे आपको लिखना है पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। इसका आंसर क्या लिखना है यहाँ पे पश्चिम, और इसके बाद इधर लिख लेना है पूर्व की ओर है। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर है कार्ल मार्क्स ने डैश डैश नामक ग्रंथ की रचना की। तो इसका आंसर आपको बताना है दास कैपिटल। इसका आंसर मैं आपको आगे भी दिखा दूंगा। इसका आंसर क्या है दास कैपिटल। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा नंबर गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए भारत में डैश डैश संगठन सर्वेक्षण करता है। तो यहाँ पे आपको बताना है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO सर्वेक्षण करता है। ठीक है, इसके बाद चौथा नंबर है वर्ष 1946 में संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव डैश डैश के द्वारा पेश किया गया। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको बताना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसके बाद 5वां देखिए रूसी साम्राज्य में मुस्लिम धर्म सुधारक डैश डैश कहलाते थे। तो यहाँ पे जादिद कहलाते थे। क्या? जादिद, जादीद। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 6वां है लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का चुनाव डैश डैश करती है। तो यहाँ पे आपको बताना है जनता करती है। चलिए आइए इसका आंसर भी मैं आपको पहले दिखा देता हूं।
तो यहाँ पे ये है, पहले नंबर में आपको भरना है रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहले नंबर में आपको भरना है पश्चिम से पूर्व की ओर। कहाँ भरना है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, यहाँ पे पूर्व बस लिखा है, आप पश्चिम से पहले खाली स्थान में पश्चिम भरना है, इसके बाद दूसरे में पूर्व भरना है। इसके बाद आइए यहाँ पे दूसरे नंबर का खाली स्थान यहाँ पे दिया हुआ है दास कैपिटल। इसके बाद तीसरे नंबर का राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ठीक है, इसके बाद आइए इसी का चौथा नंबर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे चौथे नंबर में आपको भरना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसी का आप पांचवा नंबर देख सकते हैं, ये रहा। पांचवें नंबर में आपको जादिद भर देना है। ठीक है, इसके बाद छठवें नंबर में आपको भर देना जनता करती है। इस तरह से आपके प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें आपसे पूछा गया है सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, तो चलिए आइए हम सही जोड़ी देख लेते हैं। पहला नंबर क्या है यहाँ पे? सुंदरवन डेल्टा। इसका जो आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ई नंबर राइट आंसर। दूसरा देखिए, नमामि देवी नर्मदे परियोजना, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, ये आपका दूसरा नंबर राइट आंसर है, मत्स्य। इसके बाद इस पालन, इसका तीसरे नंबर का जो आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक, ये इसका तीसरा नंबर का आ नंबर राइट आंसर होगा। अब्राहम लिंकन, चौथे का जो आंसर होगा अब्राहम लिंकन अमेरिका, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए पांचवा आर के लक्ष्मण, इसका आंसर जो होगा यहाँ पे सा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद छठवा है भारत का, इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया। ठीक है, भारत का हो जाएगा एशिया। इस तरह से ये आपका सही जोड़ी कंप्लीट होता है। तो चलिए आइए इसका भी आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये है आपके सही जोड़ी का आंसर, यहाँ पे आप पूरा मैच कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें आपसे पूछा गया है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पे देख सकते हैं, एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर बताना है। तो यहाँ पे पहला नंबर है, कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो यहाँ पे आपको बताना है कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। इसका आंसर मैं आपको आगे दिखाऊंगा, मैं अभी केवल बोल रहा हूं, हैंड रिटन इसका आंसर भी मिलेगा। मानसून किसे कहते हैं? तो मौसमी पवनों को मानसून कहते हैं। इसके बाद तीसरा देखिए, गंगा की 2 प्रमुख धाराओं के नाम लिखिए। तो भागीरथी, अलकनंदा। ठीक है, ये रहा। इसके बाद चौथा है, भारत में कौन कौन सी जलवायु कटिबंध हैं? तो इसका आंसर आपको बताना है उष्ण कटिबंधीय और उष्णोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंध। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे पांचवा नंबर है, युगफोक क्या था? तो यहाँ पे आपको बताना है युगफोक इटली का क्रांतिकारी संगठन था। इसके बाद यहाँ पे छठवां नंबर, समय पूर्व न्यायाधीशों को किस प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है? तो यहाँ पे आपको बताना है महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। इसका आंसर आपको नोट कर लेना है। चलिए आइए मैं आपके प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर दिखा देता हूं। तो यहाँ पे ये है प्रश्न क्रमांक 4 के पहले नंबर का आंसर, ये लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद चौथे का दूसरा नंबर का आंसर यहाँ पे आपके सामने ये लिखा हुआ है। इसके बाद ये है तीसरे का आंसर यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे इसी का चौथा नंबर का आंसर ये लिखा हुआ है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद ये रहा इसी का पांचवा नंबर का आंसर, और इसके बाद आगे बढ़ते तो ये रहा इसी का छठवां नंबर। ठीक है, इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित कथनों या निम्नलिखित प्रश्नों के सत्य असत्य बताइए। तो चलिए आइए मैं आपको इसका सत्य असत्य बता देता हूँ। पहला नंबर है, फ्रांसीसी समाज में मध्य वर्ग को क्रांति का फायदा मिला। ये आपका बिल्कुल सत्य है। इसके बाद दूसरा देखिए, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। इसके बाद वैरेन द्वीप भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। इसके बाद देखिए चौथा नंबर, भारत और श्रीलंका के धरातल को पृथक करने वाली जल राशि
पाक जल संधि है, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे नेक्स्ट आपका है 5वां नंबर, भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता है, तो ये भी आपका सत्य है। इसके बाद यहाँ पे अगला देखिए 6वां नंबर, पालमपुर में पारंपरिक बीजों के प्रयोग से उपज अधिक होती थी, तो ये आपका बिल्कुल असत्य है। इस तरह से ये आपका सत्य असत्य कंप्लीट होता है। इसका आंसर भी मैं आपको आगे दिखा दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। पहला नंबर आपका सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा नंबर सत्य है, चौथा सत्य है, पांचवा सत्य है और छठवां आपका असत्य है। इस तरह से ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक के पूरे आंसर कंप्लीट होते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा और आगे का क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, वांगर और खादर में 2 अंतर। और इसके बाद पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में अंतर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा क्वेश्चन 9 और 10। ठीक है, इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। तो मैं आपको आगे का क्वेश्चन दिखा देता हूं। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 11। ठीक है, इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, 13 और यहाँ पे ये 14। ठीक है, यहाँ पे ये रहा 15। और बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 23 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। और ये वीडियो को आप बताइएगा और कैसे